टपक रहा था। क्या हुआ माँ जी, आपने भूत देख लिया क्या? माँ क्या बात है, तुमने फिर से छिपकली देख ली क्या? छिपकली? हाँ नीलू, माँ को छिपकली से बहुत डर लगता है। रमेश ने शशिकला से कहा। बताओ माँ, कहाँ है छिपकली? शशिकला ने उंगली से दीवार की तरफ इशारा किया। वो डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। नीलू और रमेश ने देखा कि दीवार पर एक बड़ी सी छिपकली थी। नीलू ने हंसते हुए कहा, ये छिपकली आपका क्या बिगाड़ लेगी? छोटी सी छिपकली तो है, कोई डायनासोर थोड़ी ही है ना। नीलू, ये मजाक का वक्त नहीं है, माँ को छिपकली से फोबिया है। रमेश और नीलू बात ही कर रहे थे कि तभी शशिकला डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ी। माँ, माँ, होश में आओ माँ, छिपकली भाग गई है। रमेश पानी के छींटे मारकर शशिकला को होश में लेकर आया। इसी बीच नीलू ने छिपकली को अपने हाथ से उठाकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। नीलू को छिपकली से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। थोड़ी देर के बाद शशिकला को होश आ गया। छिपकली, छिपकली कहाँ गई? तुम डरो मत माँ, नीलू ने छिपकली को घर से बाहर भगा दिया है। अब घर में छिपकली नहीं है, तुम आराम करो। काफी समझाने के बाद शशिकला का डर खत्म हुआ और वो नॉर्मल हुई। शशिकला अपने कमरे में आराम करने लगी। रमेश और नीलू अपने कमरे में आ गए। ओहो, हमारी चाय तो ठंडी हो गई, मैं दूसरी चाय बना कर लाती हूँ। नीलू रसोई घर में जाकर फिर से चाय बनाने लगी। चाय बनाते वक्त नीलू सोचने लगी, माँ जी को छिपकली से बहुत डर लगता है। अगर मैं छिपकली बन जाऊं तो माँ जी मुझसे भी डरने लगेंगी और मुझे फालतू परेशान नहीं करेंगी। लेकिन मैं छिपकली बनूंगी कैसे? काश मुझे कोई जादू आता। ये सब सोचते सोचते नीलू चाय बना लेती है और चाय लेकर अपने कमरे में आती है। रमेश और नीलू साथ मिलकर चाय पीने लगते हैं।